नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स। ये तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वीडियो को इस तरह तैयार किया गया है कि आप इसे फास्ट रिवीजन के लिए बार बार देख और सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के प्रमुख स्रोत पत्थर के औजार, जीवाश्म, अस्थियां, शैलचित्र, मृद्भांड और निवासावशेष हैं। पाषाण युग को मुख्यतः पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में विभाजित किया जाता है। ताम्रपाषाण काल में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा। प्रागैतिहासिक काल की विभाजन सीमाएं क्षेत्र और पुरातात्विक संस्कृति के अनुसार बदल सकती हैं। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज का अर्थ है पुराना पाषाण युग। पुरापाषाण मानव का जीवन मुख्यतः शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित था। पुरापाषाण मानव सामान्यतः घुमंतू जीवन व्यतीत करता था। पुरापाषाण काल में कृषि का व्यवस्थित विकास नहीं हुआ था। पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः पत्थर से निर्मित होते थे। पुरापाषाण काल को सामान्यतः निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण में विभाजित किया जाता है। निम्न पुरापाषाण में हस्तकुठार, हैंडैक्स और क्लीवर प्रमुख औजार थे। मध्य पुरापाषाण में फ्लेक आधारित औजारों का महत्व बढ़ा। उच्च पुरापाषाण में ब्लेड और अधिक विविध छोटे औजारों का विकास हुआ। अत्तिरंपक्कम तमिलनाडु का महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल है। अत्तिरंपक्कम से एच्यूलियन स्टोन टूल टेक्नोलॉजी के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। हुंसगी घाटी कर्नाटक का महत्वपूर्ण पुरापाषाण क्षेत्र है। कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल समूह है। नर्मदा घाटी भारत में मानव जीवाश्मों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। हथनौरा से महत्वपूर्ण मानव कपाल जीवाश्म प्राप्त हुआ है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में पल्लावरम से पुरापाषाणकालीन हस्तकुठार खोजा। रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रायः भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अग्नि का नियंत्रित उपयोग प्रारंभिक मानव की महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियों में था। अग्नि का उपयोग भोजन पकाने, प्रकाश, गर्मी और सुरक्षा के लिए किया जाता था। प्रारंभिक मानव के निवास में गुफाएं और शैलाश्रय महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं मध्यपाषाण काल पर। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज, पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमणकालीन चरण है। मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता माइक्रोलिथ का प्रयोग है। माइक्रोलिथ आकार में छोटे पत्थर के औजार थे। मध्यपाषाण मानव का जीवन अभी भी मुख्यतः शिकार, मछली पकड़ने और खाद्य संग्रह पर आधारित था। मध्यपाषाण काल में कुछ क्षेत्रों में अधिक स्थायी या अर्धस्थायी निवास विकसित हुए। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण भी मिलते हैं। मध्यपाषाण काल में दफन संस्कारों के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है। महदहा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है। दमदमा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है। बागोर राजस्थान का महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है। लांघनाज गुजरात का महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है। चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी का महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है। बेलन घाटी में प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक विकास के विभिन्न चरणों के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक कला की। प्रागैतिहासिक कला का प्रमुख रूप शैलचित्र, रॉक पेंटिंग्स और शैलोत्कीर्णन है। भीमबेटका शैलाश्रय भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक कलास्थल समूह है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में स्थित है। भीमबेटका के चित्रों में शिकार, पशु और मानव गतिविधियों के दृश्य मिलते हैं।
भीमबेटका की चित्रकला मुख्यतः मध्य पाषाण काल से ऐतिहासिक काल तक के सांस्कृतिक क्रम को दर्शाती है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। लखुदियार उत्तराखंड का महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थल है। प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्रारंभिक मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में सहायक हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, का अर्थ है नया पाषाण युग। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि और खाद्य उत्पादन का विकास है। नवपाषाण काल में मानव उत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा। नवपाषाण काल में पशुपालन का विकास हुआ। नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। नवपाषाण औजारों की प्रमुख विशेषता घिसे और चमकाए हुए पत्थर के औजार थे। नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन, मृदभांड और स्थायी निवास महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। मेहरगढ़ दक्षिण एशिया के प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन स्थलों में से एक है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती तथा पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ हड्डी और सींग से बने उपकरणों का भी प्रयोग किया। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। बुर्जहोम की प्रमुख विशेषता गड्ढा आवास है। गुफकराल जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। चिरान बिहार का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। महागड़ा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। दाओजली हार्डिंग असम का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। पिकलीहल दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में पशुपालन और राख टीले, ऐश माउंट्स शामिल हैं। अब बढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल की ओर। ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज, में पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाण समुदायों में कृषि, पशुपालन, मृदभांड और धातु कर्म महत्वपूर्ण थे। आहड़, बनास संस्कृति राजस्थान की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति है। मालवा संस्कृति मध्य भारत की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति है। नवदाटोली मालवा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। अब बात करते हैं महापाषाण संस्कृति की। महापाषाण संस्कृति में बड़े पत्थरों से संबंधित समाधि स्मारक संरचनाएं प्रमुख हैं। महापाषाण संस्कृति के अध्ययन में दफन संस्कार महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। महापाषाण संरचनाओं में डोलमेन, सिस्ट, मेन्हेर और पत्थर के वृत्त शामिल हैं। दक्षिण भारत महापाषाण संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। महापाषाण स्थलों से लौह उपकरण, मृदभांड, मनके और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब शुरू करते हैं फाइनल रैपिड रिवीजन। इन तथ्यों को विशेष रूप से याद रखिए। पुरापाषाण शिकार एवं खाद्य संग्रह। पुरापाषाण हस्तकुठार एवं क्लीवर। मध्यपाषाण माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण शिकार, मछली पकड़ना एवं खाद्य संग्रह। नवपाषाण कृषि एवं खाद्य उत्पादन। नवपाषाण पशुपालन एवं स्थायी बस्तियां। नवपाषाण घिसे चमकाए पत्थर के औजार। पल्लावरम रॉबर्ट ब्रूस फूट। अत्तिरंपक्कम एचुलियन परंपरा। हथनौरा मानव कपाल जीवाश्म। भीमबेटका शैलाश्रय एवं शैलचित्र। बागोर मध्यपाषाण। सराय नाहर राय मध्यपाषाण। महदहा मध्यपाषाण। मेहरगढ़ प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन। बुर्जहोम पिट ड्वेलिंग्स। कोल्डी हवा नवपाषाण। महागड़ा नवपाषाण। आहड़ बनास ताम्रपाषाण। इनाम गांव जोरवे संस्कृति। तो यह थे प्रागैतिहासिक काल के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स।
वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद इन वन लाइनर्स का नियमित रिवीजन करते रहें, क्योंकि परीक्षा में सफलता के लिए तथ्यों को बार बार दोहराना और याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को रिवाइज करेंगे। रिवीजन जारी रखिए। धन्यवाद।